क्यों मैंने बॉस को ये मैसेज भेज दिया? क्या मुझे भेजना चाहिए था? क्यों मेरे जॉब इंटरव्यू में आज मैंने जो बोला, क्या मुझे बोलना चाहिए था? ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, इसको हम कहते हैं ओवर थिंकिंग, जिसका हम रिजल्ट तो बदल नहीं सकते, बट सोच सोच के अपनी मेंटल एगनी बढ़ाते रहते हैं। मैं हूं डॉक्टर नितिन सलूजा, फाउंडर एंड फिजिशियन एट सिद्धा क्लिनिक गुड़गांव। आज हम एक बहुत ही गंभीर और कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, जो है ओवर थिंकिंग। जैसा कि हम सब जानते हैं, एवरीबडी इज अंडर गोइंग थ्रू अ स्ट्रेसफुल इवेंट सम टाइम और दी अदर। बट अगर हम उस स्ट्रेस के बारे में बार बार सोचते रहेंगे तो उससे हमारा एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, वो सेक्रीट होगा, जिससे हमारी और एंग्जाइटी बढ़ेगी और एजिटेशन बढ़ेगा, हमारी हार्ट की हेल्थ पे फर्क पड़ेगा, मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ेगा और इवेंचुअली हमारी फिजिकल हेल्थ पे फर्क पड़ेगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। हमने किसी बॉस को मैसेज भेजा और फिर हमें रिग्रेट करें कि हमने क्यों भेजा। कोई हम किसी के फ़ोन का वेट कर रहे हैं, हम सोचे जा रहे हैं, किसी भी बात के ऊपर हम उसको बड़ा बना देते हैं, छोटी सी बात को। जैसे कि किसी ने हमें मैसेज करना है, वो हमने मैसेज देख लिया है बट वो हमें मैसेज कर क्यों नहीं रहा, क्या मेरी बात उसको बुरी तो नहीं लग गई। इससे और रिलेटेड एक बात आपको बताता हूँ, आजकल हेल्थ एंग्जाइटीज़ बहुत कॉमन हो गई हैं। जैसे कि पेशेंट को हल्का सा भी दर्द हुआ छाती में, उसको लगेगा या मुझे हार्ट अटैक ही हो गया। कोई उसको कोई तकलीफ और हुई तो वो सोचेगा मुझे कैंसर ही हो गया। उसके बाद बिकॉज ऑफ द ओवर इन्फॉर्मेशन वो गूगल करेगा, उसको और प्रॉब्लम दिखेगी, तो एक साइकिल में पेशेंट फंस जाएगा ओवर थिंकिंग कर करके। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे रात में जब हम सोते हैं, हमारे ब्रेन को बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलता। सोचते सोचते भी हम ये सोचेंगे कि आज बॉस के साथ दिक्कत हो गई, घर पे मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने टाइम भी नहीं दे पाया बच्चों को। तो ये जो नॉन स्टॉप प्रोसेस है थिंकिंग का, इसको कहते हैं ओवर थिंकिंग। अभी ओवर थिंकिंग खराब है क्यों? ओवर थिंकिंग बेसिकली खराब इसलिए है कि एक हमारा कांस्टेंट बॉडी ऑन द एज स्ट्रेस में रहती है, और एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट बैड है फॉर नॉट ओनली फॉर योर मेंटल हेल्थ बट ऑल्सो फॉर योर एंग्जाइटी इश्यूज, बट ऑल्सो फॉर योर फिजिकल प्रॉब्लम लाइक हार्ट हेल्थ। आपका हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, आपका बीपी बढ़ जाता है, या आपको और तरीके की दिक्कत होने लग जाती है। हर बात पे कई पेशेंट्स को इतना ओवर थिंकिंग करके, एंग्जाइटी करके बार बार वॉशरूम यूज करना। तो दीज आर ऑल दी कॉमन प्रॉब्लम्स विच वी एनकाउंटर। अब जो इनका एक्सट्रीम फॉर्म है वो हो जाता है जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसमें एक इम्पल्स और अर्ज होती है, मगर वो दे कांट हेल्प देमसेल्व्स, वो सोचती रहेंगे। तो क्यों ना हम इस प्रॉब्लम को, ओवर थिंकिंग को, हम एक पहले ही स्टेप पे रोक दें। इसके लिए आज हम आपको 2-4 टिप्स बताते हैं कि इसमें हम कैसे उस चीज़ को हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है, बिकॉज ऑफ दी क्लैरिटी, अगर आप उस चीज़ को लिख लेंगे तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी, इसमें काफ़ी बेटरमेंट होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि आप एक अपना फिक्स टाइम कर लीजिए कि 5-10 मिनट मैंने अपने एक्स्ट्रा थॉट प्रोसेस को, जो मुझे भी बार बार जो थिंकिंग आ रही है मुझे मेरे दिमाग में, उसको मैं 10 मिनट के लिए इसी टाइम पे सोचूंगा, अदरवाइज मैं नहीं सोचूंगा। तीसरा पॉइंट ये होता है कि अगर आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दें, अगर आप अपनी वॉकिंग बढ़ा दें, अगर अपनी गेमिंग में लग जाएं, तो उससे एक हैप्पी हार्मोन सेक्रेट होते हैं। उससे भी आप उस टाइम पे जब आप वो गेम खेल रहे हैं, आप कोई चीज़ कर रहे हैं, तो जो भी आपके दिमाग में चिंताएं थी वो सब कम हो जाती हैं। तो ये बेसिक 3-4 टिप्स तो है ही हैं, बट इसके अलावा कई बार अगर इतना इरेजिस्टेबल अर्ज है और आपको लगता है कि मैं माइंडफुल रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपना सकता हूँ या ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकता हूँ, कुछ 5-10 मिनट आप अपने आप को दें, जिसमें आपका फ़ोन भी बंद हो, आप और आपकी सांस ही 5-10 मिनट आपके साथ हो। और उसके बाद भी अगर आपको कोई हेल्प नहीं मिलती, तो देन आई थिंक इट इज़ हाई टाइम यू शुड ऑलवेज सीक अ प्रोफेशनल हेल्प या काउंसलिंग की हेल्प लेनी चाहिए। तो मेरा आपको ये बताने का यहाँ पे सारा है कि जो भी डे टू डे लाइफ में हमारे अंदर प्रॉब्लम्स हैं, मगर कुछ प्रॉब्लम्स को हम एक्सट्रीमली ज़्यादा सोच के अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही अपने दिमाग में बढ़ा लेते हैं, जिसके साथ हम खुद ही एंग्शियस रहते हैं सारा टाइम। तो वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट विल लीड टू फर्दर मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स। सो वी नीड टू स्टॉप इट देन एंड देयर। तो ये था आज मेरा टॉपिक ओवर थिंकिंग के बारे में। तो अगर इससे जुड़े आपको कोई भी सवाल पूछने हैं, आपको कोई हेल्प चाहिए हो, तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं।